नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने किया 4 पदाधिकारियों को पार्टी से निष्कासित। अनुशासनहीनता और भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के विरोध में चुनाव लड़ने के कारण हुई कार्रवाई। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी वारासिवनी के पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल सहित 4 पदाधिकारियों को किया 6 वर्ष के लिए निष्कासित। सांसद बोध से भगत ने लौटाई सुरक्षा व्यवस्था। गनमैन की सुविधा लेने से किया इनकार। कहा, गनमैन के बदलाव से हो सकती है गोपनीयता भंग। चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने बालाघाट पहुंचे डीजीपी वीके सिंह। अधिकारियों की ली बैठक। कहा, चुनाव के दौरान तगड़ी होगी सुरक्षा व्यवस्था। इमरजेंसी एवं रेस्क्यू के लिए मिलेगा हेलीकॉप्टर। वन्य प्राणी चीतल के शिकार करने के आरोप में मंडला जिले के 5 लोगों को 3 साल की सजा, 1000 रुपए का लगाया गया अर्थदंड। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बनाए केंद्रों में पहले दिन छाई रही वीरानी। किसी भी किसान ने नहीं किया उपार्जन केंद्र का रुख। और जनपद पंचायत लांजी में पदस्थ भृत्य की हुई मौत। निर्वाचन कार्यालय में लगाई गई थी ड्यूटी। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के द्वारा 4 बागी पदाधिकारियों को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, जिनमें भाजपा जिला महामंत्री शिव जायसवाल, प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य गौरव पारधी, लालबर्रा जनपद अध्यक्ष एवं भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चे की जिला अध्यक्ष श्रीमती किरण मेरावी और भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री श्रीमती अंजू शर्मा शामिल हैं। इनके विरुद्ध यह कार्यवाही पार्टी में अनुशासनहीनता करने और भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के विरोध में चुनाव लड़ने के कारण प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर भाजपा द्वारा की गई है। यह जानकारी भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि यह कार्यवाही प्रदेश नेतृत्व के निर्देशन में की गई है। इन सभी पदाधिकारियों को भाजपा से निर्धारित समय के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इस दौरान महेंद्र सुराना, अभय कोचर और आनंद कोछड़ मौजूद रहे। कल चुनाव चिन्ह का आवंटन कल संपन्न हो गया। नाम वापसी का अंतिम दिन था। 2-3 दिन पहले भी मैंने पत्रकारों से यही बात कही थी कि हमने सबको समझाने का प्रयत्न हम कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता हैं, पदों पर बैठे हुए हैं, उन सबको बात को हमारी मान करके संगठित हमारी पार्टी है, हमारी अनुशासित पार्टी, सबको हमने काफ़ी समझाइश दी। लेकिन कुछ लोगों ने तो हमारी बात को माना और बैहर विधानसभा में सुधीर कुशरे थे, उन्होंने अपना नाम वापस लिया। उनको धन्यवाद भी, उन्होंने पार्टी को एक रखने में योगदान दिया। लेकिन परसवाड़ा विधानसभा में शिव जायसवाल जो कि हमारे जिले के महामंत्री हैं, गौरव पारधी जो कि प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रकोष्ठ उसके प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, वो वारासिवनी विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीमती किरण मेरावी जो जनपद की अध्यक्ष है और अनुसूचित जनजाति मोर्चे की जिलाध्यक्ष है, वो बालाघाट विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। और कटंगी विधानसभा में श्रीमती अंजू शर्मा जो कि हमारे महिला मोर्चे की जिले की मंत्री है। ऐसे 4 पदाधिकारियों का अनुशासनहीनता करने पर और अधिकृत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में चुनाव लड़ने के कारण प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आज उनकी प्राथमिक सदस्यता भारतीय जनता पार्टी से समाप्ति की जाती है और भारतीय जनता पार्टी से उनका निष्कासन विधिवत आज किया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा वारासिवनी पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शैलेंद्र तिवारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भोजेश्वर पटले और जनपद पंचायत वारासिवनी के अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। इनके निष्कासन की अवधि 6 साल की रहेगी। कार्यवाही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी चंद्र प्रभास शेखर द्वारा की गई।
नगर के कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज में मतदान को लेकर कॉलेज की छात्राओं से संकल्प पत्र भरवाए गए। इस संदर्भ में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश मेश्राम के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। सर, आज बच्चों से संकल्प पत्र भरवाया गया है। हाँ जी। क्या उद्देश्य था संकल्प पत्र? मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत छात्रों से संकल्प पत्र भरवाए गए। उसमें लिखा है कि मैं भारत का नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखूँगा तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2018 में अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगा। सर, किसके द्वारा करवाया गया था ये कार्यक्रम? ये तो हमारा जिला पंचायत कार्यालय से हमें ये संकल्प पत्र प्राप्त हुए और हमने छात्रों से भरवाया। कितने पत्र भरवाए सर? 1000 छात्राओं ने से ये संकल्प पत्र भरवाए। हम ये चाहते हैं कि निर्भीक होकर बिना वर्ग, धर्म, जाति, समुदाय से वो निष्पक्ष अपना मताधिकार का प्रयोग करें, ये हम चाहते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी 25 नवंबर को विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन कर अपनी 70वीं वर्षगांठ मनाएगी। वर्षगांठ के इस अवसर पर एनसीसी द्वारा एक सप्ताह पूर्व ही कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं, जिसके तहत गुरुवार को 6 मध्य प्रदेश स्वतंत्र कंपनी एनसीसी बालाघाट द्वारा 70वें एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में पीजी कॉलेज में धारा नीर सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स ने पीजी कॉलेज में स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के पास से मिट्टी खोदी। एनसीसी कैडेट्स ने शहीदों के नाम श्रद्धांजलि के प्रतीक इस मिट्टी को एक मटके में इकट्ठा कर एनसीसी कार्यालय में रखा। आगामी 18 नवंबर को एनसीसी कैडेट माया लिल्हारे और सीपीजेड शुभम कुम्हारे द्वारा इस मिट्टी के मटके को शहीद स्मारक भोपाल ले जाया जाएगा, जहां एनसीसी एडीजी द्वारा इस मिट्टी को शहीद स्मारक भोपाल में चढ़ाया जाएगा। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान एनसीसी कमांडेंट ऑफिसर कर्नल एस रमनी ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है वो हमारे एनसीसी के 70वीं वर्षगांठ जो कि 25 नवंबर को है, उसके तत्वाधान हमने कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें धारा नीर सशक्तिकरण ये आज का पहला कार्यक्रम है। ये यहाँ मध्य प्रदेश के 52 जिले के कैडेट्स हर जिले की जो है मट्टी लेके जो है जाएंगे भोपाल में शहीद स्मारक। वहाँ पे इसके अलावा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में उद्गम होने वाली 9 नदियों का जो है जल का भी जो है शहीदों को समर्पित किया जाएगा। ये उन हमारे वीर सपूतों के नाम हम लोग हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश स्टेट को गर्व किया है। और साथ ही साथ जो है इसके अलावा 70वीं जो वर्षगांठ एनसीसी की 25 नवंबर को जो हम मना रहे हैं, उसमें हम ऑर्गन डोनेशन और ब्लड डोनेशन करेंगे। और ये जो है ये 22 तारीख को हम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश के हर घर को रोशन किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं रोशन मध्य प्रदेश के नाम से लाखों करोड़ों के विज्ञापन छपवाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश तो दूर की बात, जिला मुख्यालय में ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लोगों को बिजली देना तो दूर की बात, वहां अभी तक विद्युत खंभे भी नहीं लगाए गए हैं। ताजा मामला जिला मुख्यालय से सटे ग्राम कोसमी के वार्ड नंबर 11 से जुड़ा है, जहां 50 से 60 परिवार 8 से 10 वर्षों से निवास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक बिजली की सुविधा नहीं मिल पाई है, जिससे नाराज वार्डवासियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने विद्युत विभाग पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। निशा ब्रह्म। कहाँ रहते हैं आप? कोसमी पंचायत में। अच्छा, क्यों आए थे यहाँ पर आप? बिजली की परेशानी को लेकर। कैसी परेशानी आ रही है बिजली की? जी सर, हम 1-2 बार और भी आए हैं यहाँ, कलेक्टर ऑफिस आए हैं और भी जगह गए हैं, लेकिन बिजली हमें नहीं मिल पाई है। अभी खंबे के पोल गिरे हैं, तो पहले आर्डर आया था कि वार्ड नंबर 11 में लगेंगे खंबे, लेकिन वहाँ पे नहीं लग पाए खंबे। कब से बिजली से वंचित है आप लोग?
हम लोग हो गए करीब वहाँ 10 साल से रहना हो रहा है हमारा, लेकिन बिजली नहीं आई अभी तक के। तो क्या एक एरिया ही है क्या, बाकी जगह? नहीं, वहाँ पे और भी जगह पे है, लेकिन सब जगह बिजली की व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन सिर्फ हमारे इधर नहीं हुई है। कितने लोग निवास रहते हैं वहाँ पे 50-60 झोपड़े हैं। तो फिर भी क्या बोलते हैं अधिकारी? जैसे अधिकारी हम गए 1-2 बार, तो हो जाएगी व्यवस्था बोलते हैं, लग जाएगी बिजली, लेकिन नहीं लग पा रही है। माखन सिंह टेकाम। हाँ जी, बताइए क्या समस्या को लेकर? बिजली की समस्या है। अपन यहाँ जनसुनवाई में आए थे, पूरी बात है वो बता। जनसुनवाई में आए थे और इसका निराकरण हो चुका था, अपने जो प्रकरण दिए थे यहाँ से, परंतु उधर से आदेश आने के बाद में भी उसका नक्शा भी आ चुका है यहाँ पर बिजली मतलब पोल लगवाने का, परंतु बिजली विभाग वाले से बात होती है तो वो कई प्रकार के बहाना करते हैं और अभी तक पोल नहीं गड़े वहाँ पे। और 18 मतलब नवंबर 2018 तक का वहाँ पे जो जिस घर में विद्युत नहीं है उस घर में विद्युत लगाने का आदेश ऊपर से आ चुका है सीएम हेल्पलाइन से। कोतवाली पुलिस ने मोबाइल चोरी करने के आरोप में एक 14 वर्षीय अपचारी बालक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से चोरी का 6,000 रुपए का मोबाइल जब्त किया गया। यह अपचारी बालक उड़ीसा राज्य का है। कटंगी क्षेत्र अंतर्गत सिवनी रोड के पास स्थापित मां ज्वाला देवी मंदिर का वार्षिक उत्सव गुरुवार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में मंदिर के अध्यक्ष पंडित लकेश शर्मा के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। जनपद पंचायत लांजी में पदस्थ भृत्य नरेंद्र मड़ावी की गुरुवार की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक नरेंद्र मड़ावी की ड्यूटी निर्वाचन कार्यालय में लगाई गई थी। इस घटना के संदर्भ में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर राजेंद्र पवार ने क्या कहा, आइए जानते हैं। अभी तो 20 करीब का मामला है, 2:20 का। तो एक कर्मचारी जो लेखा टीम में लगा हुआ था निर्वाचन ड्यूटी में, वो बाथरूम के लिए जा रहा था, अचानक उसको खांसी आई और उनसे उल्टियाँ होने लगी थी। कौन थे सर जो जिनकी व्यक्ति? नरेंद्र मड़ावी बताया जाता है। वही लांजी में ही पदस्थ? जी, लांजी में ही पदस्थ थे। लांजी में ही जनपद पंचायत पदस्थ। अभी वर्तमान में निर्वाचन कार्यालय में भृत्य के रूप में काम कर रहे थे। मतलब क्या हुआ था सर, ऐसा कुछ जानकारी की किस कारण से? बताया जा रहा है उनकी तबीयत खराब चल रही थी, कभी पैरालिसिस आया था, यही बता रहे हैं उनके साथ में रहने वाले जो लोगों को जानते हैं। तो तुरंत तत्काल सिविल अस्पताल? हाँ, 10 मिनट में ही हॉस्पिटल में उनको ले आए गए। चिराग से झुलसी एक महिला की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतका कुंती दखने ग्राम लोरमी बिरसा निवासी है। आपको बता दें कि नवरात्र के समय अचानक कुंती चिराग से झुलस गई थी, जिसे उपचार के बाद परिजनों द्वारा घर ले जाया गया था। कुंती की अचानक तबीयत खराब होने पर 4 दिन पहले कुंती को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी होनी थी, जिसको लेकर चिन्हित सेवा सहकारी समितियों द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए थे। लेकिन समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पहले दिन जिले के 1,13,835 किसानों में से किसी भी किसान ने विभिन्न उपार्जन केंद्रों पर धान बिक्री के लिए नहीं लाया, जिसके चलते जिले के चिन्हित सभी 84 केंद्रों में वीरानी नजर आई। उपार्जन केंद्र गोंगलई में भी पहले दिन वीरानी छाई रही। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सोसाइटी पर्यवेक्षक योगराज बारमाटे ने बताया कि उनके केंद्र पर समर्थन मूल्य में धान खरीदने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। धान खरीदी के पहले दिन कोई भी किसान अपनी उपार्जन बेचने केंद्र नहीं आया। सर, आज यहाँ पे धान खरीदी होनी थी, अभी तक कोई किसान नहीं दिख रहा है। क्या वजह से, क्या धान खरीदी हो पा रही कि नहीं हो पा रही है? धान खरीदी होगी ना, अभी किसान लोग क्या थोड़ा सा कटाई उटाई चल रही है, कहानी वहानी चल रही है, किसान लोग अपने काम में व्यस्त है थोड़ा। और शासन की योजना से प्रचार प्रसार तो हो गया है। आज से कल से अभी किसान अपना लेके आ रहे सैंपल वगैरह, और 2 दिन में पूर्ण हो जाएगी। अभी तक कितने किसानों ने सैंपल लेकर के आया? अभी तक 2 किसान सवेरे आए थे। अच्छा, क्या रेट देना है समर्थन मूल्य पर? क्या 1750 सरकार का समर्थन मूल्य रेट है। और कितने किसानों का पंजीयन है यहाँ पर?
अपने पास 806 किसानों को परिंदे। कितने गांव के किसान हैं? 10 गांव के किसान हैं। अच्छा, तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियां कैसी क्या है? लगभग पूरी तैयारी हो गई है। गोंगले मंडी के प्रांगण में हम खरीदी कर रहे हैं। बारदाने वगैरह? बारदाने पर पुराने 5000 बारदाने, नए अभी नहीं आए हैं। कांटे वगैरह पर 3 कांटे हैं। हमाल पूरे मंडी के हैं और हमारे भी खुद हमारे भी कर्मचारी हैं 2-4। हालांकि जिले के ज्यादातर उपार्जन केंद्र ऐसे हैं जहां किसान अपना उपार्जन समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए आ रहे हैं, लेकिन शासन द्वारा उन उपार्जन केंद्रों को इस वर्ष धान खरीदी की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके चलते वहां के किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बिचौलियों को अपना उपार्जन बेचने के लिए मजबूर हैं। इन्हीं केंद्रों में से सेवा सहकारी समिति खुरसौड़ी की एक केंद्र है, जिन्हें समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के आदेश नहीं मिले हैं, जिसके चलते इस सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले 11 गांवों के 1289 पंजीकृत किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत पिंडरई के किसान नोकलाल खैरवार ने बताया कि वे धान बिक्री के लिए सैंपल लेकर सोसाइटी आए थे, लेकिन सोसाइटी वाले धान खरीदने के आदेश न होने की बात कहते हुए धान नहीं खरीद रहे हैं। धान बिकवाने पंजीयन हो गया है, फिर धान खरीदी क्यों नहीं कर रहे हैं? कब हुआ था पंजीयन आपका? पंजीयन तो हो गए 2 माह करीब। नहीं तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे तो आप उनको धान लेके आए थे सैंपल। नहीं तो क्या बोल रहे हैं? धान ले रहे हैं? ले रहे हैं। फिर अभी दिक्कत है। अभी अब कब है कोई निश्चित नहीं है। तो अभी वर्तमान में जैसे आज से धान खरीदी करना था सोसाइटी में, आज खरीद रहे हैं क्या? नहीं खरीद रहे हैं। उधर से आदेश ही नहीं आया है बोलते, तो बंद कर दिया गया है। हाँ, अभी बंद कर दिया। तो फिर कहाँ ले आएंगे अब अपनी धान को? हम अब ये समस्या में किसान लोग पड़ गए हैं कि कहाँ ले जाए, कहाँ बेचे, उचित मूल्य में सहकारी दुकान में देना। ऐसे कितने किसान हैं? ऐसे तो 11 गांव पड़ते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे अगर धान खरीदी केंद्र नहीं बनाया जाता तो आप क्या किसे बेचेंगे फिर धान अपने? उनको फिर सेठ लोगों को बेचेंगे तो वो तो कम रेट में खरीद रहे हैं, फिर कम रेट में देंगे तो किसान का ही मरना है। वहीं धान का सैंपल लेकर खुरसौड़ी सोसाइटी पहुंचे लोहारा के किसान तेजलाल पटले ने खुरसौड़ी में धान उपार्जन केंद्र बनाए जाने की मांग की है। मैं इसीलिए आया कि आज 15 तारीख 11वां महीने में चालू होने वाली थी सोसाइटी, धान खरीदी, उसी के हिस्से में मासा लेके आया हूँ। मेरा माल बहुत दिन का बाहर हो गया है। यहाँ आया तो बोलते हैं अभी कोई केंद्र नहीं खुला है, कुछ नहीं खुला है और कोई आदेश नहीं आए हैं। ऐसे बोल रहे हैं। हम कैसा करेंगे? अब कितना माल था आपके पास? मेरे पास में 110 का कट्टी माल है। तो ये बताइए, आपने पंजीयन करवाए थे आपका? हाँ जी, पंजीयन करवा लिया मैंने। तो अभी क्या परेशानी जा रही है आपको? जैसे धान खरीदी केंद्र नहीं बनाया गया खुरसौड़ी को, अब वही तो समस्या आके पड़ी। अब मैं क्या बताऊँ? अब क्या बोलते हैं ये खरीदने वाले, क्या बोलते हैं कब खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? शासन से जब भी आदेश आ जाते हैं तो हम चालू कर देंगे। केंद्र कहाँ देते हैं कहाँ नहीं, अभी उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। संभावना लग रही है आपको चालू होने की? क्या मालूम जी, अब मैं ऐसा कैसे। अच्छा, जैसे अगर यहाँ सोसाइटी में धान नहीं बेचते तो फिर किसे बेचेंगे धान आप? सेठ को बेचना पड़ेगा, वो तो 1300 और 1400 बोलते हैं। और यहाँ कितना मिल रहा था? यहाँ 1750। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ से यहाँ लाने में कितना परिवहन भाड़ा लगता है? यहाँ से 15 रुपया कट्टी है जी। कितना किलोमीटर है आपका गाँव? यहाँ से 6 किलोमीटर। अच्छा, 15 रुपये पर कट्टी लेते हैं? कट्टी। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान खुरसौड़ी सोसाइटी के बाबू श्री गौतम ने बताया कि खुरसौड़ी सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले 11 गांवों के किसान खुरसौड़ी में धान खरीदी केंद्र बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन द्वारा खुरसौड़ी को धान केंद्र नहीं बनाया गया है, जिसके चलते इन 11 गांवों के किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खुरसौड़ी सोसाइटी में खरीदी नहीं की जा रही है धान की। हाँ, क्या वजह से बंद कर दिया गया है? सर, इसका तो अपने को आइडिया नहीं क्यों वजह कौन सी है, तो उसको अपने मालूम नहीं। कितने गाँव के किसान आते हैं? इसमें 11 गाँव किसान आते हैं। कौन कौन से गाँव आते हैं? इसमें खुरसौड़ी, नेत्रा, देवरी, चिचगांव, भमोड़ी, कोकाडी पर पेंड्रई, देवरी, इसके बाद कन्नड़ गाँव, हरदोली, लोहारा, खैरगाँव। सर, कितने किसानों का पंजीयन कर किया है? सर, यहाँ पे 1290 किसान का पंजीयन। फिर वो किसान कहाँ जाएंगे अपनी धान? सर, अब इसकी शासन की व्यवस्था क्या करती क्या नहीं अपन तो नहीं। अभी तक क्या आदेश आएगी, कहाँ पहुँचाना है? नहीं सर, अभी कोई हमारे पास आदेश नहीं आया है। अभी दिखाई जा रहा है काफी गाँव के किसान परेशान हो रहे हैं धान बेचने के लिए। सभी लोग किसान तो आ रहे हैं कि हमारे धान कहाँ खरीदना है, मगर अभी तक के सरकार की ओर से हमें कुछ भी नहीं ये नहीं मिला है कि अब कहाँ करना है कहाँ नहीं। क्या वजह से इसको हटा दिया गया है? नहीं सर, इस वजह हमको अभी फिलहाल मालूम नहीं सर, वजह का।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक पिछले वर्ष जिले में धान खरीदी के लिए 161 केंद्र बनाए गए थे और इस वर्ष जिले में धान खरीदी के लिए 165 केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन शासन द्वारा धान खरीदी केंद्र बढ़ाने की बजाय कम कर दिए गए हैं, जिसके अनुसार इस वर्ष जिले में महज 84 केंद्रों पर धान खरीदने की अनुमति दी गई है। वहीं बैहर और परसवाड़ा विकासखंड में एक भी उपार्जन केंद्र नहीं बनाया गया है, जिसको लेकर किसान काफी चिंतित हैं। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला सहकारी केंद्रीय बैंक महाप्रबंधक PS धनवाल ने बताया कि विभिन्न सोसाइटियों में धान खरीदी के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही जिले में धान खरीदी केंद्र बढ़ाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी ये तो शाम तक स्पष्ट हो पाएगा कि कितने उपार्जन केंद्रों पर आज उपार्जन का कार्य प्रारंभ हो गया है, लेकिन जो स्थापना है उपार्जन केंद्रों की वो बालाघाट जिले में आज 84 केंद्रों की हो पाई है। शेष 28 उपार्जन केंद्र जहां पर 0.25 से 0.35% के बीच में कमी थी, ऐसे केंद्रों को भी कंसिडर करने के लिए अभी सूची को भोपाल भेजा हुआ है। मैं समझता हूं कि वो सूची के अनुसार भी केंद्रों की स्थापना कल तक हो जाएगी। ऐसे कुल 112 केंद्र बालाघाट जिले में उपार्जन के लिए स्थापित हो सकेंगे। सर, जो केंद्र बंद हो गए उनके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अभी तो उन केंद्रों के लिए भी कलेक्टर महोदय के माध्यम से वरिष्ठ स्तर पर बात करवाई जाएगी और कोशिश तो यही रहेगी कि उन केंद्रों की भी स्थापना हो और जहां कमी के लिए कहीं पर व्यक्ति सा कोई कर्मचारी दोषी हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत कलेक्ट्रेट में दिव्यांग मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक शाम दिव्यांग मतदाताओं के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर DV सिंह सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में दिव्यांगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। मेरा नाम
आनंद बागमारे, मैं रहने वाला ग्राम कोका, पोस्ट कटेदरा, तहसील तिरोड़ी। मतदान अपना एक कर्तव्य है जिसमें कि हर नागरिक को अपना मतदान करना चाहिए। यही संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 28 तारीख को मतदान करें और अपना कर्तव्य निभाएं। इस मतदाता दिवस जागरूक कार्यक्रम के माध्यम से हम विकलांग जन संपूर्ण भारत को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने इस जो भारतीय संविधान द्वारा आप लोगों को जो हमें जो यह मत देने का जो बहुमूल्य अधिकार जो मिला है, उस मतदान के अधिकार का दुरुपयोग ना करते हुए अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से मतदान करें और अपने आप को इस स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न भारत राष्ट्र का एक जागरूक नागरिक होने का गौरव प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने कहा कि मतदाता को प्रेरित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज का कार्यक्रम जैसे नाम से ही स्पष्ट है, एक शाम दिव्यांग मतदाताओं के नाम। ये हमारा जो दिव्यांग वोटर्स को अवेयर करने और उसे फैसिलिटेट करने के बारे में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हमने यहाँ पे एक जिला स्तर पर कार्यक्रम रखा था। उसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि लोगों के सामने दिव्यांग मतदाताओं को ले आना और उनको ये एहसास कराना कि शरीर से भले हमें कोई असुविधा हो, लेकिन हम दिल से और मन से कमज़ोर नहीं हैं और 28 नवंबर को होने वाले इलेक्शन में हम सबको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना है। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक कल्चरल इवेंट के माध्यम से ये कार्यक्रम रखा था और मुझे खुशी है कि हमारे आज जो भी बाहर से आए हुए ऑब्जर्वर्स हैं वो भी आज उस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने उसको देखा और जिन दिव्यांग भाई बहनों ने आज यहाँ प्रस्तुति दी है उन सब का हौसला अफजाई की। विधानसभा चुनाव 2018 में मतदान प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारियां देने के लिए गुरुवार को पीजी कॉलेज हॉल में मतदाता जागरूकता परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें वीवीपैट मशीन, कंट्रोलर, ईवीएम मशीन, वोटों की गिनती व आचार संहिता सहित चुनाव संबंधी संपूर्ण जानकारियां दी गईं। नैतिक मतदान विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम के तहत निर्वाचन जिला पर्यवेक्षक डॉक्टर कुलदीप छाबड़ा सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने नैतिक मतदान विषय पर अपने विचार रखे। दूसरी पीयू का कनेक्शन पहली पीयू क्लियर है कि आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा ध्यान दें, आपको भी मालूम रहना चाहिए। इसका जो नॉब है ना ट्रांसपोर्टेशन मोड वाली, तो इसको पहले इसको लाते हैं वर्किंग में। पहले सीधे कहें कि इसको पहले ऑन करते हैं फिर इसको ऑन करते हैं। अब जब ऑन करेंगे तो हम प्रैक्टिकली बताएंगे कि पहले सेल्फ टेस्टिंग की 7 पर्चियां गिरती, उनमें लिखा रहता है ये गणना के लिए नहीं, नॉट काउंटेड। अब जब वो 7 पर्चियां गिरती है तब मतदान के लिए मशीन तैयार है। तो 7 पर्चियां तो पहले गिर गई, और उसके बाद 50 आपने न्यूनतम 50 अभ्यर्थियों के लिए मत डलवाए, 50 पर्चियां। जो भी मतदान हो, हमारा आपके प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी डे टू डे एक्टिविटी में कोई दखल नहीं है और इसके बाद ये एक्सपेक्टेशन ये होती है, ये एजम्पशन है कि अगर कहीं पे पब्लिक को, कैंडिडेट को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, सभी उम्मीदवारों के साथ एक सा बर्ताव नहीं होगा, उसकी शिकायत सुनी जाती है, उसका फिर समस्या का समाधान। इलेक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसमें लोगों का, कैंडिडेट का खासतौर पर उत्साह बहुत बढ़ेगा, उनके कार्यकर्ताओं का, और उस उत्साह के बढ़ने के दौरान कभी कभी इनको
इस सीमा से आगे भी निकल। बैहर के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मधुसूदन जंघेल की अदालत ने वन्य प्राणी चीतल का शिकार करने के आरोप में मंडला जिला के 5 आरोपियों को 3-3 साल के सश्रम कारावास और प्रत्येक को 1-1 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। इन 5 आरोपी नन्हे सिंह गौंड, हरि सिंह गौंड, सतीश गौंड, देवेंद्र गौंड, केशर सिंह गौंड सभी ग्राम भीड़ डोंगरी मंडला के निवासी हैं। आपको बता दें कि 19 फरवरी 2011 में इन आरोपियों के द्वारा जंगल खेड़ा में वन्य प्राणी चीतल का शिकार किया गया था। आदिवासी कोल समाज विकास समिति भरवेली के द्वारा गुरुवार को वीर बिरसा मुंडा की 143वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कोल समाज के अध्यक्ष दिनेश रौतेल सहित समिति के तमाम पदाधिकारी और सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। आज आदिवासी कोल समाज की तरफ से 143वीं बिरसा मुंडा जयंती मनाई जा रही है। सभी कोल सदस्य यहाँ आज उपस्थित है। सामाजिक तौर पे जो पूरे देश में बिरसा मुंडा जयंती मनाई जा रही है, हम सभी आज इस क्रांतिवीर जो बिरसा मुंडा जी हमारे देश के लिए और आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। बिरसा मुंडा जी की जय, बिरसा मुंडा जी की जय, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। करोड़ों रुपए की लागत से निर्माणाधीन लालबर्रा अमोली समनापुर मार्ग का कार्य कछुआ गति से होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की आवाजाही के चलते धूल के उड़ते गुबार लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। इस संदर्भ में ग्रामीणों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मैं अजय बांगरे, ग्राम अमोली, वार्ड नंबर 8 का निवासी। ये कैसी क्या समस्या आ रही रोड निर्माण में आपको? रोड निर्माण जो है थोड़ा सा बहुत धीमी गति से चल रहा है। थोड़ा अगर फुर्ती से चले, आखिर तो करना ही है उसको जी, कंप्लीट करवा के फुर्सत पा लेता। क्या है, जो मिट्टी वगैरह डली हुई है ना, उससे धूल काफ़ी उड़ती, पर धूल की बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ तक कि पुताई उताई तो जो थी वो बर्बाद तो हो ही रही है, साथ साथ स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। बच्चों से लेके बड़ों तक पूरा सब सर्दी खांसी, एकदम एलर्जी टाइप का सर्दी खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान है। पूरा डस्ट बिल्कुल उड़ रहा है, परेशानी बहुत आने जाने में। तो आप लोगों ने मांग कुछ की इनसे? अभी बोले भी नहीं, वो उनको बोलते हैं ट्रक वालों तो क्या बोले, बड़े साहब को बताओ, बड़ा साहब कौन है, क्या कौन देख के बैठे। सांसद बोध से भगत ने दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था वापस लौटा दी। सांसद श्री भगत ने चुनाव के समय गनमैन के बदलाव को गलत बताकर यह कदम उठाया है। आपको बता दें कि हाल ही में जनप्रतिनिधियों के पास सुरक्षा में तैनात गनमैन को बदल दिया गया। इस बदलाव में पक्ष के जनप्रतिनिधियों के गनमैन को विपक्ष के पास और विपक्ष के गनमैन को पक्ष वाले जनप्रतिनिधियों के पास भेज दिया गया है। गनमैन की इस अदला बदली पर सांसद श्री भगत ने सवाल उठाए हैं। सांसद श्री भगत ने कहा है कि वे अब बगैर गनमैन के ही रहेंगे। गनमैन की अदला बदली से गोपनीयता भंग हो सकती है, इस वजह से उन्होंने यह निर्णय लिया है। जो गनमैन हमारे विरोधी पार्टियों के यहाँ पर जो जिले में काफ़ी दिनों से उनके पास में सुरक्षा में लगे रहे, और ऐसी परिस्थिति में अभी हम चुनाव में एक दूसरे के विरुद्ध यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे समय में उन पर भरोसा किया जाना मुझे थोड़ा सा उचित नहीं लग रहा। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि भाई अपने को चुनाव में गनमैन नहीं चाहिए, हम अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे। बहुत चूँकि आपको हमारे हित में नहीं। किस प्रकार से आप चाहते हैं, किस प्रकार से हित में ये नहीं है निर्णय इनका? ऐसे गनमैन की व्यवस्था की जानी चाहिए कि जो यहाँ पर ना रहे, यहाँ का ना हो, स्थानीय ना हो। नहीं तो गनमैन सब तो बाहर के ही हैं। बाहर के हैं, लेकिन यहाँ पर उनने जो है अपनी सेवाएं जो है हमारे विरोधी पक्षों
के व्यक्तियों के पास में दिया है। हाँ। अब हिना कावरे हमारी यहाँ की लांजी की प्रत्याशी है कांग्रेस की। अब हमारे प्रत्याशी रमेश भट्टेरे हैं। अब हम यहाँ लांजी आ रहे हैं, उनके सामने हम कोई किसी प्रकार की चर्चा करने में संकोच करते हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों से उनके पास रहे हैं। इसलिए गोपनीयता और हर दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक है। तो नक्सलाइट बेल्ट में आप यदि कर रहे हैं काम? नहीं, सरकारी तंत्र का सवाल नहीं है, सरकारी तंत्र पे भरोसा है, सब है, लेकिन ये राजनीतिक क्षेत्र में जो है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए तो थोड़ा सा ठीक नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए नक्सलाइट बेल्ट में ऐसे में कैसे आप काम कर पाएंगे? तंत्र थोड़ी राजनीति में उतरता है, पर जो लोग उनकी सुरक्षा में रहे हैं तो ऐसे एकाएक उन पर कर दिया जाना भरोसा थोड़ा सा हमें उचित नहीं। लांजी थाना अंतर्गत किरनापुर रोड पर पिकअप ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस सड़क दुर्घटना में पिकअप की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। दोनों घायल सेवकराम मर्सकोले और गणेश कोहरे को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने गुरुवार को डीजीपी वीके सिंह नगर के पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान डीजीपी वीके सिंह ने बताया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बैठक लेने बालाघाट पहुंचे थे, ताकि चुनाव को लेकर आने वाली समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा सके। हमारी मंशा है कि आने वाला चुनाव सुरक्षित व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होना चाहिए। चूंकि बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियां नजर आई है और संभव है कि नक्सलियों का बालाघाट क्षेत्र में आवागमन हो सकता है। इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारे पास पर्याप्त सुरक्षा बल है, जिनका सुनियोजित तरीके से प्रयोग किया जाएगा। ऑलरेडी ऑफिसर्स के साथ उन्होंने एक इंटरेक्शन किया है, बातचीत किया है। आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ बैठक लेने आया था। जो सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है चुनाव को देखते हुए, तो उसकी समीक्षा करने और लोगों से बात करने, अगर किसी कोई समस्या है कुछ है तो उसकी समीक्षा के लिए मैं आया। मेन बिंदु एक ही है कि चुनाव सुरक्षित होना चाहिए और शांतिपूर्ण होना चाहिए, निर्विघ्न रूप से होना चाहिए। आपको मालूम है, हम थोड़ा सा नक्सली इन्फ्लुएंस है और जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है वहाँ से आवागमन कभी हो सकता है नक्सलियों का, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि उनकी मूवमेंट ना हो पाए। हमारे पास पर्याप्त बल रहेगा और अच्छा सुनियोजित ढंग से हम इस बल को डिप्लॉय करेंगे और आशा करेंगे किसी प्रकार की कोई भी घटना ना होने पाए। सर, नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए कोई विशेष योजना है? विशेष योजना है जो मैं आपको इस पर तो नहीं बता पाऊँगा। विशेष योजना है और मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक ठाक। 90 कंपनी करीब बल रहेगा दोनों जिलों में, मंडला बालाघाट। नगर के सरस्वती स्कूल में गुरुवार को गोपाष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने गौ रक्षा का संकल्प लेते हुए इस थीम पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। गौ माता की पूजा अर्चना कर उन्हें भोजन कराया गया। गाय ने दूध दिया, तब तक उसको रखा साथ। फिर उसने कुछ लोग कहते कि ये दूध नहीं देती, कुछ लोग कहते अब ये दूध नहीं देती, इस गाय का क्या कर? गाय को दो बार सुबह शाम नहीं है, क्योंकि गौबेला गौ सुधी की सुबह शाम नहीं है, उसने अपने काम नहीं है। इस संदर्भ में स्कूल के प्राचार्य राजेश राहंगजाले ने बताया कि शहर में गौ माता असुरक्षित है, जिनकी रक्षा के लिए आज संकल्प लिया गया है। वहीं गौ पालकों को समझाइश देने के उद्देश्य से नगर पालिका प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पुरातन संस्कृति के अनुसार गौ माता, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, गौ माता आज जो है, आज गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में विद्या भारती महाकौशल प्रांत के द्वारा संपूर्ण सरस्वती शिशु मंदिरों में
गौ पूजन का कार्यक्रम रखा गया। इसी कार्यक्रम हम एक सभी भैया बहन इसमें अपनी स्वेच्छा से 10-10 रुपये का दान देंगे और जो भी गौ माता अगर किसी प्रकार से बीमार होगी तो उसकी उपचार करेंगे और हम इन्हें गौशाला तक पहुंचाएंगे। यही कार्यक्रम हमारा निर्धारित किया गया। अगर गौ माता को पाल रहे हैं तो सुरक्षित रखें, इस प्रकार खुली सड़कों पर न छोड़ें जिस प्रकार से क्रूर से इनका अत्याचार होकर पर ये कहीं मर जाती हैं, कहीं के हाथ पैर टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ रहती हैं। तो ऐसा ना करें। तो अगर ये इस प्रकार का कहीं भी होती तो आप हमें बताइए, हम उनकी सेवा करेंगे उनको। इसी तरह लांजी के सरस्वती शिशु मंदिर में गोपाष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां विधि विधान से गौ माता की पूजा अर्चना की गई। हम सभी जानते हैं दीपावली का पर्व मनाया है। यह दीपावली का पर्व पूरे 5 दिन का पर्व रहा, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक। आज और पिता नंद बाबा जी से कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अन्य ग्वाल बालों के साथ में वन में गऊ चराने के लिए जाऊंगा, गाय चराने के लिए जाऊंगा। नगर के गुजराती समाजवाड़ी भवन में गुरुवार को बाबा जलाराम की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गुजराती भजन महिला मंडली के द्वारा इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में समाज के वरिष्ठ ईश्वर भाई पटेल ने इस कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। ये जलाराम जन्मोत्सव पिछले 27 वर्ष से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ये जलाराम महिला भजन मंडल की ओर से आयोजित किया जा रहा है और महिला मंडल ही इसको ये कार्यक्रम को आयोजित करता है और उसी को सुचारू रूप से चलाता है। उसमें सहयोग पूरा सकल गुजराती समाज देता है और सब गुजराती समाज के सब आबाल वृद्ध नर नारी सब यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। ये पिछले 27 वर्ष से चला आ रहा है। वैसे तो ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, 125 साल से भी पहले के ये चला आ रहा है। पर यहाँ बालाघाट नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में गुरुवार को 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मास्टर ट्रेनर्स द्वारा माइक्रो ऑब्जर्वर को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। 2 चरणों में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रथम चरण में 56 माइक्रो ऑब्जर्वर ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस संदर्भ में मास्टर ट्रेनर्स KS पटले के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। विद द प्रिसाइडिंग अफसर एंड पोलिंग एजेंट्स, मतलब क्या होता है, जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होती है ना, उसमें जैसे आप लोग आवेदन दे रहे हैं, ऐसे लोगों ने आवेदन किए होंगे, तो जो चिन्हित प्रति है उसमें पी भी लिख जाएगा। अवेलेबल विद द प्रिसाइडिंग अफसर, पोस्टल बैलेट की उनके पास थी कि नहीं थी, ठीक है, अवेलेबल। मैं प्राचार्य KS पटले धनसुआ, मैं यहाँ पर मास्टर ट्रेनर हूँ। तो जो पूरी मतदान के दिन जो प्रक्रिया पूरी होती है, तो पूरी प्रक्रिया का इसको जो है अवलोकन करना है और इनको ऑब्जर्व करके एक रिपोर्ट देनी है 17 बिंदु प्रपत्र में अपने सीधे ऑब्जर्वर को। इसमें अभी जो है हमारे यहाँ आज जो है 2 चरणों में ये प्रशिक्षण है उत्कृष्ट बालाघाट में, और इसमें पहले इसमें 60 थे अपने, जिसमें 56 आए हैं, और दूसरी बैच अभी 2 बजे से आएगी, दूसरा चरण, तो उसमें 65 है। इनको एक्चुअली में प्रशिक्षण में वो पूरी बात बताई जा रही जो मतदान के दिन जो हमारे पोलिंग अधिकारी और पीठासीन अधिकारी जो करेंगे। नहीं तो ये क्या है, ऐसी कोई खामी पाई जाती है तो सीधे ही इसको रिपोर्ट करेंगे जनरल ऑब्जर्वर को, और जनरल ऑब्जर्वर फिर क्या है जो भी है जिला निर्वाचन अधिकारी फिर उनसे संपर्क करेंगे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
भाजपा ने किया 4 पदाधिकारियों को पार्टी से निष्कासित। अनुशासनहीनता और भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के विरोध में चुनाव लड़ने के कारण हुई कार्रवाई। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी वारासिवनी के पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल सहित 4 पदाधिकारियों को किया 6 वर्ष के लिए निष्कासित। सांसद बोध से भगत ने लौटाई सुरक्षा व्यवस्था। गनमैन की सुविधा लेने से किया इनकार। कहा गनमैन के बदलाव से हो सकती है गोपनीयता भंग। चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने बालाघाट पहुंचे डीजीपी वीके सिंह। अधिकारियों की ली बैठक। कहा चुनाव के दौरान तगड़ी होगी सुरक्षा व्यवस्था। इमरजेंसी एवं रेस्क्यू के लिए मिलेगा हेलीकॉप्टर। वन्य प्राणी चीतल के शिकार करने के आरोप में मंडला जिले के 5 लोगों को 3 साल की सजा। 1000 रुपए का लगाया गया अर्थदंड। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बनाए केंद्रों में पहले दिन छाई रही वीरानी। किसी भी किसान ने नहीं किया उपार्जन केंद्र का रुख। और जनपद पंचायत लांजी में पदस्थ भृत्य की हुई मौत। निर्वाचन कार्यालय में लगाई गई थी ड्यूटी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अग्री न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।